मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपना 9th क्लास का चैप्टर 7th मोमेंट्स बुक का ये चैप्टर है 7th द लास्ट लीफ। इससे पहले हमने पढ़ा था वेदरिंग द एरसमा। अब देखो लास्ट लीफ एक आखिरी पत्ता, ये इसमें देखो क्या बताया गया आखिरी पत्ता में। थोड़ा सा ब्रीफ में इसकी स्टोरी सुना देती हूँ कि एक आखिरी पत्ता किसी के लिए कैसे एक उम्मीद, एक जीने का आशा की किरण ला सकता है, वो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। दो फ्रेंड्स होती हैं, सू और जॉन्सी को बीमारी हो जाती है निमोनिया की, और उसको ये लगता है कि जो आईवी क्रीपर होता है उस पे जो आखिरी पत्ता होगा, जब तक वो उस क्रीपर पर रहेगा तब तक मैं जीवित रहूँगी। अगर वो आखिरी पत्ता गिर जाता है तो मैं भी गहरी नींद में सो जाऊँगी, यानी उसकी भी डेथ हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि उसकी जो फ्रेंड होती है सू, वो बहुत चिंतित होती है और वो कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से जॉन्सी में जीने की चाहत जागती है। यही सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द लास्ट लीफ। क्या है इसमें? इट इज ऑटम, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हैवीली. All the leaves on a ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? ऑटम वो सीजन होता है जिसमें जो पतझड़ का होता है, जो हमारे इंडिया में पतझड़ बोला जाता है, और उस टाइम इतनी ज़्यादा तेज़ हवा बह रही होती है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है। आईवी क्रीपर पे सारे आईवी क्रीपर के सारे पत्ते गिर जाते हैं एक्सेप्ट वन, केवल एक। और वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, और ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से लास्ट लीफ नहीं गिरता, वो सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। देखो क्रीपर एक ऐसा पौधा होता है जो आगे की तरफ बढ़ता है, जैसे देखो ऊपर की तरफ जाता है, जैसे इसमें पिक्चर में दिया। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. जॉन्सी और सो दो यंग गर्ल्स हैं, दो आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है जो आर्ट को पैदा करे, जैसे कि म्यूजिशियन हो सकता है, डांसर हो सकता है, पेंटर हो सकता है, उन सभी को हम आर्टिस्ट बोलते हैं। वो एक फ्लैट शेयर करती हैं, एक फ्लैट में रहती हैं, और जो फ्लैट होता है वो एक पुराने घर की थर्ड मंजिल पे होता है, तीसरी मंजिल पे वो फ्लैट होता है। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इन नवंबर में जॉन्सी काफ़ी बीमार हो गई। शी हैड निमोनिया। जिन बच्चों को निमोनिया की स्पेलिंग नहीं आती तो वो ध्यान से देखें, ये होता है निमोनिया। निमोनिया होता है लंग इन्फेक्शन, जो लंग्स में हमारे में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से निमोनिया होता है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द, गेजिंग का मतलब होता है देखना बड़े ध्यान से, आउट ऑफ द विंडो. शो हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड. शी सेंट फॉर द डॉक्टर, ऑल्दो ही केम एवरी डे देर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन. अब उसको निमोनिया हो जाता है और वो हर टाइम बाहर खिड़की में देखती रहती है। तो सू जो उसकी फ्रेंड होती है वो काफ़ी चिंतित हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर हर रोज आता है लेकिन देखता है कि जॉन्सी की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आया, कोई उसकी स्थिति में सुधार नहीं है. वन डे द डॉक्टर टुक शो असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी. अब एक दिन क्या होता है, डॉक्टर सू को दूसरी तरफ लेके जाता है और उससे पूछता है क्या जॉन्सी के साथ कुछ बुरा हुआ, कुछ वरिंग है, कोई प्रॉब्लम है. नो रिप्लाइड सू, बट वाई डू यू आस्क. लेकिन सू कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, पर आपने ऐसा क्यों पूछा. द डॉक्टर सैड, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल. इफ शी डजंट वांट टू लीव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर. क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर ऐसा लग रहा है कि जॉन्सी ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, कि माइंड बना लिया है कि उसे ठीक नहीं होना, और जब उसने डिसाइड कर ही लिया है वो जीना ही नहीं चाहती, तो कोई भी मेडिसिन वर्क नहीं करेगी, कोई भी मेडिसिन उसकी हेल्प नहीं कर सकती. She tried her best to make Jonsy take an interest in things around her. She talked about clothes, fashions, but Jonsy did not respond. Jonsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawings board into Jonsy's room and started painting to take Jonsy's mind off her illness. She whistled while working. अब सू ने हर वो कोशिश ट्राई की जिससे कि जॉन्सी में वो चाहत जीने की जग जाए, वो आशा, वो उम्मीद जग जाए, जिसकी वजह से वो चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लग जाए. उसने काफ़ी क्लोथ्स और फैशन की बातें की. जॉन्सी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया.
जो अब जोन्सी क्या है, कंटिन्यूसली वो अपने बेड पर ही लेटी हुई है और सू ने कुछ उसकी पुरानी जोन्सी के रूम से लाकर ड्राइंग्स दिखाई जब उन्हें स्टार्ट किया था पेंटिंग करना, तो वो इससे हमें पता चलता है वो दोनों क्या हैं, पेंटर हैं। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि उसके माइंड से, जॉन्सी के माइंड से वो बीमारी का भूत निकल जाए, तो उसने कुछ काम करना शुरू किया। ये सारा काम कौन कर रही है, सू। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। शी क्विकली रस्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. She anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway. इस तरीके से वो ऊपर चढ़ा हुआ है और जो पत्ते हैं वो एक एक करके गिर रहे हैं। Halfway up the brick wall opposite the window, in the storm wind outside, the creeper was shedding its leaf. अब सडनली अचानक से, सडनली का मतलब जोन्सी ने कुछ आवाज़ सुनाई दी। विस्पर का मतलब तो थोड़ी धीमी आवाज़, कि शो ने कोई आवाज़ सुनाई दी और उसके वो भागकर जोन्सी के बेड की तरफ गई। उसे लगा कि जोन्सी क्या कह रही है, तो जोन्सी बैकवर्ड कुछ काउंटिंग कर रही थी 12, और उसके बाद उसने कुछ विस्पर किया 11, उसके बाद 10, 8, 7, इस तरीके से वो फिर देखती है कि स्नू कि बाहर विंडो की तरफ थोड़ा सा एनेक्सियसली, मतलब चिंता करते हुए थोड़ा सा, तो देखती है कि बाहर आइवी क्रीपर का हाफ वे पे, मतलब ब्रिक जो होती है ईंटें, वहाँ पर विंडो के अपोजिट साइड एक क्रीपर, आइवी क्रीपर का एक प्लांट है, और वहाँ पे जो, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो क्रीपर शेडिंग इट्स लीव, क्रीपर के पत्ते धीरे धीरे गिर रहे हैं और जोन्सी उन्हीं को काउंट कर रही थी। ये देखो इसमें दिखाया गया है, ये क्रीपर है, ये उसके लीव्स गिर रहे हैं, ये जोन्सी और शू दो फ्रेंड हैं जो कि इसमें दिखाया हुआ है। फ्रेंड से बैक टू जोन्सी, अब वो अपनी फ्रेंड जोन्सी को बोलती है कि प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। व्हाट इज इट डियर, शू आस्क्ड। अब शू देखो बाहर देख रही होती है और जोन्सी कुछ काउंटिंग कर रही होती है, तो शू उससे पूछती है ये क्या है डियर। 6 whispered जोन्सी, जोन्सी ने 6 गुनगुनाया, 6 कहा। They are falling faster now. 3 days ago there was almost 100 leaves. There are only 5 left now. अब वो कहती है कि 3 दिन पहले यहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा पत्ते थे और अब केवल 5 बचे हैं। It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. ये ऑटम का महीना है, यानी पतझड़ लगा हुआ है, तो पत्ते गिरेंगे ही। When the last leaf falls, I will die, said Jonesy with finality. I have known this for the last 3 days. अब वो कह रही है कि देखो जब लास्ट लीफ गिरेगा, जब लास्ट पत्ता गिरेगा तो मैं भी मर जाऊंगी, और वो ये एकदम फर्मली कहती है मैं इनको लास्ट 3 दिन से देख रही हूँ इन पत्तों को। Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. वो कहती है ये क्या नॉनसेंस है, ऐसा आइवी लीव से तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, डॉक्टर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। जोन्सी did not say anything. She went and brought her a bowl of soup. जोन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू गई और एक बाउल ऑफ सूप, बाउल होता है कटोरा, उस सूप का एक कटोरे लेके आई, एक बर्तन में सूप था। I don't want any soup, said Jonesy. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. अब जोन्सी कहती है कि मुझे सूप नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं लेना चाहती, मुझे भूख नहीं है, अब केवल 4 पत्ते बचे हुए हैं और मैं लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से गिरे अंधेरा होने से पहले, ताकि मैं भी सो सकूँ हमेशा के लिए, यानी मेरी भी डेथ हो जाएगी। सो sat on Jonesy's back, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain, for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear." अब वो कहती है, सू जोन्सी के बेड पे बैठती है, उसको किस करती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी मरने वाली नहीं हो, मैं कर्टेन नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे लाइट चाहिए, मुझे कुछ काम फिनिश करना है, क्योंकि धन भी कमाना है, मुझे पेंटिंग करनी है,
प्लीज माई डियर एंड शी begged जोन्सी, उसने जोन्सी से विनती की, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो while I paint, अब तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी जब तक कि मैं पेंटिंग कर रही हूँ. All right, said Jonesy. Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. अब वो कहती है ठीक है जोन्सी, मैं बाहर नहीं देखूंगी, जल्दी से अपनी पेंटिंग फिनिश करो ताकि मैं लास्ट लीफ को गिरते हुए देख सकूं. मैं वेट करके थक चुकी हूँ और मैं भी मरना चाहती हूँ, इसलिए मुझे शांति से जाने दो, शांति से मरने दो. मैं भी उस पुअर लीव्स की तरह थक चुकी हूँ. ट्राई टू स्लीप सैड सू, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल ब्रह्मन अप टू बी माई मॉडल. अब वो कहती है कि सोने की कोशिश करो, मुझे ओल्ड माइनर को पेंट करना है, इसके लिए मुझे ब्रह्मन को बुलाना होगा क्योंकि वही मेरा रोल मॉडल बनेंगे. शी रस्ड डाउन, बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो नीचे की तरफ गई, सू नीचे की तरफ गई, उसकी जो जोन्सी की फ्रेंड थी, और बर्मन को बुलाने के लिए वो नीचे गई जो कि वो ग्राउंड फ्लोर पे उसी बिल्डिंग में रहते थे. ही वॉज अ 60-year-old पेंटर. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. She poured out her worries to Brahman. She told him how Jonesy was convinced that she would die when the last leaf fell. अब देखो वो नीचे जाती है, ब्रह्मन को बताती है कि जो जोन्सी है उसने अपना माइंड पूरी तरह से मेकअप कर लिया है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा वो मर जाएगी. और बर्मन कौन था? एक 60-year-old पेंटर ही था. उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम था कि वो एक मास्टरपीस पेंट करे, लेकिन ये ड्रीम जो उसका ड्रीम था वो ड्रीम ही रह गया. और बर्मन को जब सू अपनी सारी स्टोरी बताती है तो जोन्सी के बारे में, पोर का मतलब बताना यहाँ पे, इज शी स्टूपिड आस्क्ड बर्मन, हाउ कैन शी बी सो फुलिश. तो जब वो स्टोरी बताती है तो बर्मन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो बेवकूफ़ है, स्टूपिड है? ऐसा नहीं हो सकता, वो फुलिश है. शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेंट सू. शी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट. शो बताती है कंप्लेंट करते हुए कि उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर है. हाई टेम्परेचर का मतलब हाई फीवर है, उसको बहुत तेज़ बुखार है और उसने कुछ भी खाने और पीने से मना कर दिया और ये मुझे चिंतित कर रहा है. आई विल कम विद यू एंड सी जोन्सी, बर्मन सेट. बर्मन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जोन्सी से मिलता हूँ. They tiptoed in the room. Jonesy was sleeping. She drew the curtain together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. अब बर्मन टिपटोड का मतलब दबे पाँव आना, बिल्कुल धीमी आवाज़ से वो रूम में आते हैं, देखते हैं जोन्सी सो रही होती हैं. शू ने कर्टेन ड्रू किया, नीचे किया और उसके बाद वो दोनों अगले रूम में चले गए. जब पिप्ड का मतलब होता है झांकना, जब विंडो से शो ने झांका तो देखा क्रीपर पर एक ही पत्ता बचा हुआ है. इट वॉज रेनिंग हैविली एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और बहुत तेज़ बाहर बारिश हो रही है और बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं. इट सेम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, और ऐसा लग रहा है कि किसी भी क्षण जो पत्ता है वो गिर जाएगा. बर्मन डिड नॉट से अ वर्ड, बर्मन ने कुछ भी नहीं कहा. ही वेंट बैक टू हिज रूम, और वो वापस अपने रूम में चला गया. जोन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जोन्सी अगली सुबह जागी. इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड, फीबल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर, बहुत ही धीमी और कमज़ोर वॉइस में उसने कहा, शू टू ड्रो द कर्टेन हटाओ. शू वॉज नर्वस, और शू बहुत ज़्यादा नर्वस थी. शी ड्रू बैक द कर्टेन वेरी रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली का मतलब होता है हेजिटेंटली, बहुत ही अनिच्छा से उसने कर्टेन को हटाया. ओ, शू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन. अब वो देखती है और बहुत ही हैरानी से वो बोलती है कि देखो अभी भी एक पत्ता वहाँ पर है. शू देख ये सब ऑन द क्रीपर, क्रीपर पर अभी भी एक पत्ता है. इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और ये काफ़ी ग्रीन और हेल्दी भी दिखाई दे रहा है. इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड इट डिडंट फॉल. इतने ज़्यादा, फियर्स का मतलब होता है बहुत तेज़ हवा, बहुत ज़्यादा तेज़, तो इतनी तीव्र हवा में और इतनी ज़्यादा स्टॉर्म के बाद भी ये नहीं गिरा. आई हर्ड द वाइंड लास्ट नाइट, said Jonesy. I thought it would have fallen.
इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। अब वो कहती है बहुत तेज हवाएं लास्ट नाइट चल रही थी, मैंने सुनी, जॉन्सी ने कहा, और मुझे लग रहा था कि ये तो निश्चित तौर पर गिर ही गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं गिरा तो आज ये गिर जाएगा और उसके बाद मैं भी मर जाऊंगी। यू वुडंट डाई सेड शू एनर्जेटिकली। शू ने एनर्जेटिकली पूरी उत्साह और पूरी एनर्जी ऊर्जा के साथ बोला, नहीं तुम नहीं मरने वाली। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, आप तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना होगा। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, मेरे साथ क्या होगा अगर तुम मर गई तो। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. Clinging का मतलब होता है चिपक जाना। अब वो स्माइल करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। हर घंटे के बाद वो विंडो से देखती है और देखती है कि अभी भी जो एक लीफ है वो वहाँ पे है, वो बचा हुआ है, वो क्रीपर पर बिल्कुल चिपका हुआ है। In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Jonesy lay for a long time looking at the leaf, then she called out to Sue. अगली इवनिंग भी बहुत तेज स्टॉर्म आया। स्टॉर्म होता है तूफान, और पत्ता अभी भी नहीं गिरा। जोन्सी काफ़ी देर तक ये लीफ को देखती रही। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड को बुलाती है। I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not कोऑपरेटेड विद यू। अब वो अपनी फ्रेंड को बुला के कहती है कि मैं एक बैड गर्ल हूँ, तुमने इतनी लविंगली मेरी केयर की, मेरी देखभाल की, और मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है थोड़ा सा निराश हो जाना। डिप्रेस का मतलब भी वही हो गया। मैं काफ़ी डिप्रेस थी, मैं काफ़ी गंभीर बनी रही, निराशाजनक रही, और मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विट आई हैव बीन। और इस लास्ट पत्ते ने मुझे दिखाया कि मैं कितनी बुरी हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। सिन का मतलब हो गया, सिन जो होता है वो पाप होता है, कि मुझे पता चला इस पत्ते के द्वारा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मरना कितना बुरा है, एक पाप है मरना, अपने बारे में मरने के लिए सोचना। शी हग्ड जोन्सी। अब सू ने जोन्सी को हग किया। देन शी गिव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। अब उसने उसको काफ़ी सारा सूप दिया गर्मा गर्म, और एक मिरर ला कर दिया। जोन्सी कोम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। जोन्सी ने अपने हेयर को कोम्ब किया, बालों को कंघी की और अच्छी से स्माइल की। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। आफ्टर examining his patient, he told Sue, Jonesy now has the will to live. I am confident she will recover soon. अब डॉक्टर उसको बताता है अपने पेशेंट को एग्जामिन करके कि जोन्सी अब जीना चाहती है, यानी अब वो जीने के लिए उसके अंदर होप है, एक उम्मीद है, एक आशा है, और अब वो मुझे कॉन्फिडेंट है कि वो जल्दी से रिकवर हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बर्मन। अब सू कहती है कि मुझे नीचे जाना है, और डॉक्टर कहते हैं कि अब मुझे नीचे जाना है बर्मन के पास। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, और वो भी निमोनिया से ही सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो भी निमोनिया से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे चिंता हो रही है, डर लग रहा है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, क्योंकि उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। क्यों? देखो, एक तो वो ओल्ड एज हैं, और ऊपर से अभी उनके बारे में हमें पता चलेगा कि क्यों ऐसा हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग शू केम एंड सेट ऑन जोन्सीज बेड। अगली सुबह शू आती है और जोन्सी के बेड पे बैठ जाती है। टेकिंग जोन्सीज हैंड इन हर शी सेड, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। अब वो शू जो होती है वो जोन्सी के बेड पे बैठती है, उसका हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बर्मन जो है वो निमोनिया से आज सुबह मर गए। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, और वो केवल 2 दिनों से ही बीमार थी। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। फर्स्ट डे जेनिटर जो होते हैं वो केयर टेकर होते हैं, जो उसकी बिल्डिंग की देखभाल करते हैं, साफ सफाई करते हैं। वो उसने देखा कि वो अपने बेड पे थे। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग। उसने देखा कि उनके क्लोथ्स कपड़े भीगे हुए थे और शूज़ भी भीगे हुए थे, और वो शिवरिंग कर रहे थे। शिवरिंग का मतलब हो गया कांपना। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि और वो इसलिए उनके कपड़े गीले थे और शिवरिंग कर रहे थे क्योंकि वो स्टॉर्मी नाइट को बाहर थे,
पूरी स्टॉर्मी नाइट उन्होंने बाहर बिताई। देन दे फाउंड ए लेटर एंड लालटेन, और उसके बाद उन्हें वहाँ पर एक लेटर, एक सीडी भी मिली और एक लालटेन भी मिली। स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, जो कि अब तक उसकी बेड के पास गिरी हुई थी और जल रही थी। देयर वॉज ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेटर, और वहाँ पर लेटर के पास ही फ्लोर पे कुछ ग्रीन और येलो पेंट्स की ब्रशेज भी पड़ी हुई थी और वहाँ पर पेंट भी पड़ा हुआ था। जॉन्सी डियर सैड शू ने कहा, जॉन्सी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो, लुक एट द आइवी लीफ, हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज। अब वो कहती है, जॉन्सी डियर बाहर देखो विंडो के और उस आइवी लीफ को देखो, क्या तुम्हें हैरानी नहीं हो रही कि वो फ्लटर भी नहीं कर रहा है, इतनी तेज विंड बह रही है, हवा चल रही है, वो फ्लटर भी नहीं कर रहा है, यानी फड़फड़ा भी नहीं रहा, इधर उधर भी नहीं हिल रहा। दैट्स बर्मन मास्टरपीस, वो बर्मन के मास्टरपीस है, यानी वो पता बर्मन ने पेंट किया था। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फैल, और ये उन्होंने लास्ट नाइट ये लीफ उन्होंने पेंट किया ताकि जॉन्सी के अंदर वो जीने की एक चाहत जगा सके। कैसे देखो, उसने जॉन्सी ने अपनी लाइफ को कोरिलेट कर लिया था उस लीफ से, जबकि ऐसा कभी होता नहीं। पर कई बार जब हम बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी होते हैं तो हम किसी भी चीज़ को सिंबलाइज कर लेते हैं और अपनी लाइफ को उससे कोरिलेट करने लग जाते हैं। आप लोगों के साथ भी बहुत बार ऐसा होता होगा, जैसे हम मूवी वगैरह देखते हैं, कुछ इंसिडेंट उसमें हीरो या हीरोइन के साथ हो रहे होते हैं तो हम अपनी लाइफ की जो इंसिडेंट्स हैं उनसे कोरिलेट करके देखते हैं कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, और जैसा उसमें होने लगता है हम भी इमेजिन करने लग जाते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्टोरी। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और इसका राइटर ओ हेनरी ने इतनी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने स्टोरी को एंजॉय किया होगा। कुछ ग्लोसरी होते हैं, वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिया, जेनिटर का मीनिंग दिया हुआ। अगर आप चाहते हो कि मैं ये क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Have a great day. Thank you.